गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 68। लेक्चर नंबर 68 में फ्रेंड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अप्रॉक्स 7 लेक्चर्स कर लिए हैं फ्रेंड्स, और आपने देखा भी होगा कि जो 6 टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम के थ्रू प्लस फार्मूलेस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बताए सारे, ठीक है। उसके बाद मैंने सीक्वेंस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रेंड्स सारे के सारे जो भी रहा बेसिक से लेके अब तक के जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए आपके साथ 6 टाइप के लेक्चर्स में, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक सीक्वेंस में अगर लेक्चर्स मिलते जाते हैं तो कितनी आसानी होती है हमको टॉपिक कंप्लीट करने में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट भी किए, जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन किया, उसके बाद एवरेज किया फ्रेंड्स, फिर हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया, फिर पार्टनरशिप किया, उसके बाद हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज के बाद हमने एक सीक्वेंस अपनाया फ्रेंड्स, डीआई भी किए। आप खुद देख भी रहे होंगे डीआई के लेक्चर्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि उसमें मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स वो इसलिए अच्छे हैं, कारण ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर होते हैं और कम टाइम में भी कवर होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ये फ्रेंड्स बोर्ड वाले जो लेक्चर हैं फ्रेंड्स अर्थमेटिक वाले, ये भी बहुत अच्छे मतलब रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सबकी तरफ से, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे अच्छा, तो फ्रेंड्स मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि मतलब अच्छे से अच्छा लेक्चर आपको बना के देता रहूँ, ठीक है फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोशिश करें कि लेक्चर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। और एक फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते फ्रेंड्स, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आप इस पर गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि मतलब जैसे मान लीजिए मैंने डीआई सीरीज चालू की, ठीक है, तो डीआई सीरीज चालू करने से फ़ायदा किसका होगा फ्रेंड्स? देखिए उसमें चाहे कैट का पेपर जो लोग देते हैं वो लोग भी देख सकते हैं कि बेसिक लेवल टू हाई लेवल कैसे एक मतलब सीक्वेंस एक ऑर्गेनाइज्ड वे कैसे बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इसका 7 टाइप के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, थोड़ा सा है, एक लाइन का बेसिक है, थोड़ा समझने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं फ्रेंड्स, व्हेन 7 में जो हम डिस्कस करेंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस आर इक्वल। इससे आप फ्रेंड्स एक चीज समझ गए होंगे कि जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए कोई 2 चीजें बिकती है मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन उस पर कैसे फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए 2 चीजें हैं, दोनों का एक का सेलिंग प्राइस 1 है, अगले का भी सेलिंग प्राइस 1 है, ठीक है, और लेकिन इनके कॉस्ट प्राइस जो थे फ्रेंड्स, इसका मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 1 था, इसका कॉस्ट प्राइस 2 था। मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक ये अजय है, ये विजय है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां से आप गौर कर सकते हैं कि मान लीजिए अजय ने कोई सामान कॉस्ट प्राइस CP1 में खरीदा और विजय ने कॉस्ट प्राइस CP2 में खरीदा, लेकिन फ्रेंड्स इन लोगों ने बेचा किस पे? सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस 1 पे, और इसने भी सेल। तो फ्रेंड्स आप यहां से गौर कर सकते हैं कि इन दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक चीज और कॉन्सेप्ट गौर करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, मान लीजिए कहीं पे भी पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे भी हो, तो एक कंडीशन और जनरेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए CP इक्वल्स टू SP, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको एक चीज और कहते हैं। मान लीजिए कोई सामान किसी दाम में खरीदा गया, उसी दाम में बेच भी दिया गया, तो इससे पता क्या लगता है, कंडीशन का नाम क्या है फ्रेंड्स? इसको कहते हैं नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। लेकिन आज हम फ्रेंड्स प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे वो इस पर डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझिए कि इस पे प्रॉब्लम कैसे फॉर्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और टाइप 7 है फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि एज सच कोई टाइप किसी बुक पे नहीं लिखे होते, मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाने के लिए टाइप एक नाम देके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B आर ₹1800 ईच। फ्रेंड्स देखिए A एंड B 2 लोग हैं, उनके दोनों का
सेलिंग प्राइस जो दिया वो ₹1800 है, मतलब दोनों ही 1800 ईच, मतलब अपना अपना सामान 1800 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। फर्स्ट सोल्ड ऑन 20% लॉस, देखिए फर्स्ट मतलब ए मान लीजिए, ए जो है वो 20% लॉस में, 20% लॉस, ठीक है। मतलब देखिए कितना था ये, पहले आप गौर करिए 1/5 होता है, ठीक है, 1/5। अब देखिए फ्रेंड्स 80% लॉस का मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ। देखिए उसके बाद बी क्या कह रहा है, बी कितने पे बेचता है, एंड सेकेंड ऑन 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट मतलब 3/5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट है तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे होगा क्या, आप ऐसे डाल दीजिए ओल्ड न्यू, ठीक है। मैंने आपको तभी कहा था जब पढ़ाया था ओल्ड न्यू कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह तकरीबन यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ए क्या कर रहा है और बी क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स ए क्या करता है, 20% लॉस में बेचता है, मतलब पहले वो 5 था, ये पहले वाला था, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था अर्लियर, ठीक है। और मतलब 5 पे 1 घाटे में बेचता है, तो फ्रेंड्स ये 4 हो गया। और ये फ्रेंड्स कितना होगा, देखिए वो प्रॉफिट में बेचता है, प्रॉफिट में कितना बेचता है, देखिए 5 पहले था और 5 पहले था और 5 पे 3 प्रॉफिट में बेचता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, न्यू 8 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमसे वो क्वेश्चन के थ्रू कह क्या रहा है, ये भी समझने की चीज़ है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, है कि नहीं। तो 8 ये बनेगा कैसे, अगर हम इसको 2 कर दें और इसको भी 2 कर दें, क्योंकि यहाँ करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ये तो फ्रेंड्स देखिए 8 हो गया जो कि इसके बराबर हो गया, और ये यहाँ 10 हो गया, है कि नहीं। अब ये 10 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, मतलब किसी भी एक को आप लेके सेलिंग प्राइस 1800 से कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू। देखिए मान लीजिए हम इसके थ्रू कंपेयर करें, 1800 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1800 आ जाए, ठीक है। इसको निकालने का तरीका फ्रेंड्स मैं आपसे कई बार पहले भी बता चुका हूं कि जब ऐसा आपको ना समझ में आए तो कुछ नहीं, आप इसको डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आप गौर करिए 8 2 जा 16 हो गया, कैरी 2 बचा, 20 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, फिर 4 बचा, फिर 5 हो गया, इनटू मतलब अगर 8 में इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और सेम एज इट इज़ ये 8 है, इसमें भी इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब ये जो ओल्ड और न्यू इसमें क्वेश्चन में आप कर रहे थे, इसको ऐसे ना करके आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये तो कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इस फॉर्मेट में आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स वो कह क्या रहा है, फाइंड देयर कॉस्ट प्राइस। अब उनके कॉस्ट प्राइस कितने कितने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप गौर करिए कि अगर इसमें आप यहाँ पे इंटू 225 करेंगे तो ₹1800 ही आएगा। यहाँ से ये तो पता लग गया कि सेलिंग प्राइस से। अब फ्रेंड्स इसमें कैसे होगा, देखिए इंटू 225 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2250। तो फ्रेंड्स ये तो कॉस्ट प्राइस इसका हो गया फर्स्ट का, ठीक है, ए का। अब फ्रेंड्स सेकंड वाले का क्या होगा, देखिए अगर मान लीजिए इसमें आप इंटू 225 करेंगे तो ये कितना होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, है कि नहीं, 1125 ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स वो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड देयर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। देखिए 2250 हो गया, इंटू 10 हो जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा 1125, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ऐसे लिख लीजिए आप समझने के लिए और अच्छे से, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना हो गया 2250 हो गया, रुपीज़ 2250, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना हो गया फ्रेंड्स 1125 रुपीज़, ठीक है। यही आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजीली, बस ये है कि अगर आपने इस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी रख ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रॉब्लम में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फर्स्ट ऑन 20% लॉस। देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए 2 आर्टिकल बेच रहा है, ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट कितने पे 20% लॉस पे, ठीक है फ्रेंड्स, लॉस 1/5 होता है 20% की वैल्यू। और सेकंड
सेकंड कितने पे है फ्रेंड्स, सेकंड ऑन 60% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स, ये 3/5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालने को हमसे करें, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज ₹3200 इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, आप ऐसे लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट कितना है 20% लॉस, मतलब वो 5 था तो 4 हो गया, है कि नहीं, और सेकंड वाला क्या है 60% प्रॉफिट, मतलब 5 था तो 8 हो गया। मैंने आपसे पहले बताया कि ये पहले वाली कॉस्ट प्राइस बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम उसी में फाइंड ही करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये लॉस बता रहा है हमको और ये प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए अब क्या होगा, सबसे पहले हम और ये करेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़ के, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस बोथ द आर्टिकल को सेम बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे, इंटू 2 कर दिए तो ये 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इंटू 2 कर दिए क्योंकि बराबर करना पड़ेगा ना हमको, तो ये 10 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो कह क्या रहा है आपसे, इफ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस इज रुपीज, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस का, आप देखिए 10 - 5 मतलब 5 यूनिट का जो डिफरेंस आया है इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में, ये कितने के बराबर है, ये 3200 के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और 3200 के मतलब बराबर होने का मतलब क्या है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, देखिए 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 0, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, एक यूनिट की वैल्यू 640 है। अब फ्रेंड्स हमको निकालना क्या है, ठीक है, फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है, आप गौर करिए 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, 8 इंटू अगर हम 640 कर दें तो हमारा जाहिर सी बात है कि आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 0, 8 चौक 32, 2 3 कैरी हो गया, 8 छंग 48, 3 51, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली इसका आंसर आ गया, लेकिन आपको फ्रेंड्स इस लेवल पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और प्लस ये जो कन्वर्ट हम ऐसे कर लेते हैं इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे वहीं से जनरेट होंगे फ्रेंड्स जहां मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ाया था, इसीलिए मैंने बार बार वहां पे भी कहा था कि इसको अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए, कारण यह है कि यही काम आना है आगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रीड करिए और इसको समझने की कोशिश करिए अच्छे से, कारण यह है कि अब तक हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जो कि 2 ही प्रोडक्ट थे, फर्स्ट और सेकंड या A एंड B। अब फ्रेंड्स ऐसे भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकते हैं जिसमें मान लीजिए 3 हो 4 हो, तो फ्रेंड्स ये 3 वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्या कर रहा है। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल, एक आदमी है फ्रेंड्स वो 3 आर्टिकल बेचता है एट सेम प्राइस पे, मतलब तीनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस सॉरी जो है वो सेम है, ठीक है। फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट जो है वो 20% प्रॉफिट पे है, ठीक है, प्रॉफिट पे मतलब 1/5 है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 5 पे 1 मतलब ये प्रॉफिट पे है। उसके बाद सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड हमसे क्या कह रहा है, सेकंड ऑन 10% लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, 10% लॉस मतलब 1/10, ये CP हो गया और ये लॉस हो गया, ठीक है। और थर्ड कितना है 25% लॉस, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, इस पे 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लॉस, तो ये लॉस हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इससे क्वेश्चन में कैसे सेट करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। 25% ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹120, पूरी ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स वो लॉस बियर करता है, ठीक है। और लॉस की डेफिनेशन जब मैंने बताई थी तो आपसे क्या कहा था, जहां पे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमें लॉस देता है। अब इसको कैसे क्वेश्चन में लगाएंगे देखते जाइए। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, अब हर आर्टिकल का हमको सेलिंग प्राइस पूछा है, तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना, आप ऐसे कर लीजिए, देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बेसिक वही रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट आइटम सेकंड आइटम और थर्ड आइटम, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड आइटम, ठीक है, थर्ड। अब फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट कितने पे है, गौर करिए, फर्स्ट 20% प्रॉफिट में मतलब पहले वो 5 रहता है फिर वो 6 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड में क्या है फ्रेंड्स
वो पहले 10 रहता है और बाद में वो 9 हो जाता है, आप खुद गौर कर सकते हैं वहाँ से। और 25% थर्ड वाले में क्या होता है, 25% लॉस, मतलब पहले वो 4 रहता है फिर यहाँ 3 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, ऐसे अगर आप बराबर करेंगे तो ये होंगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमको करना ही नहीं है। हमको करना क्या है फ्रेंड्स, इन तीनों का एलसीएम लेना है इसको बराबर करने के लिए। कारण ये सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम ऑफ 693। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपके सामने 18 मान लीजिए, इसको लेते हैं। ठीक है, अब इनको फ्रेंड्स हम 18 बनाएंगे। 18 कैसे बनाएंगे, ये देखिए, मान लीजिए 6 तरीक 18 होता है। ठीक है, 9 दून 18 होता है, 3 छक 18 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये 18 हो गया। ठीक है, ये भी 18 हो गया और ये भी 18 हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स ये जो 3 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये कितना बनता है, ये 24 हो गया। ये कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इनको सबको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये तो फ्रेंड्स 18 3 या 54 हो गया, सिंपल, आप गौर कर सकते हैं। और इसको ऐड कर देंगे हम, देखिए 9 हो गया और ये 5 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आप गौर कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा आ रही, सेलिंग प्राइस की कम आ रही, इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, ये फ्रेंड्स देखिए गौर करिए, 59 54 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और यही 5 यूनिट उसका लॉस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, आप गौर करिए, 5 यूनिट की 120 दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा कितना, देखिए 5 दूना 10 5 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमसे वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, आप गौर करिए, ये 18 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 18 यूनिट इंटू 24 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा, देखिए 18 चौक 72, 2 हो गया, 7 हो गया, 18 दूना 36 और 7 43 43 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 432 जो है फ्रेंड्स उसका सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ₹432 सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस जो हमें आज लेने थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स कल मैं एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ा सा बुक से देख भी सकते हैं। मैं तो आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट रेशो वाले जो मेथड हैं फ्रेंड्स वो उस पर क्वेश्चंस बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।